वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। दोस्तों, भारत में लगभग 50 से ऐसी शहर है हमारे जिनको अनेक अलग अलग प्रकार के भौगोलिक नाम दिए गए हैं। तो आज सारे को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही जो वीडियो है आपको एसएससी के लिए, इसके अलावा आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहां से स्टैटिक का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार के वहां पर एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप इसको स्टैटिक का पोर्शन भी समझें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ जो इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में साथ के साथ ही। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आपको इसको शेयर भी करना है। तो स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपके लिए उठाकर लाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एसएससी, स्टेट पुलिस और आपके अग्निवीर के लिए। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? वो है हमारा भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा भौगोलिक उपनाम हो जाएगा कि ईश्वर का निवास स्थान। क्या है कि कौन सी ऐसी जगह है जिसको हमने ईश्वर के निवास स्थान का दर्जा दिया है? तो वो है हमारा प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। और ये कौन से शहरों में, कौन से राज्य में पड़ता है? तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो जो हमारा पहला भौगोलिक उपनाम है वो है ईश्वर का निवास स्थान, तो हो जाएगा हमारा प्रयागराज। दूसरा हमारा है 5 नदियों की भूमि। क्या है? 5 नदियों की भूमि, तो वो है हमारा पंजाब राज्य। कौन सा है? पंजाब राज्य। तो जो हमारा ये 5 राज्यों की भूमि, तो हो जाएगा हमारा पंजाब। तो आपको पता होगा पंजाब में मेनली हमारी 5 बड़ी नदियां बहती है, रावी, सतलज, सिंधु, व्यास, ऐसी नदियां। तो उन्हीं कारण दोस्तों पंजाब को क्या बोला गया है? 5 नदियों की भूमि बोला गया है। तो ये हो गया हमारा। अब तीसरा है हमारा 7 टापुओं का नगर। क्या है? 7 टापुओं का नगर, तो वो दोस्तों हमारा मुंबई। क्या है? मुंबई। जो मुंबई शहर की बसावट है वो समुद्र किनारे, बिल्कुल आपने देखा ही होगा, और वो 7 टापुओं बनी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? 7 टापुओं का नगर। और ये कहां पर है? तो ये हमारे मुंबई में है। फिर अगला है हमारा बुनकरों का शहर। क्या है? बुनकरों का शहर। तो दोस्तों ये हमारा पानीपत। क्या है? बुनकरों का शहर है पानीपत, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की दरिया, कालीन वगैरह बनाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत। अगला है हमारा 5वां अंतरिक्ष का शहर। क्या है? अंतरिक्ष का शहर। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं बेंगलोर को। किसको? बेंगलोर को। अच्छा, हम बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसरो बोलते हैं हम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हमारे बेंगलोर शहर में। तो यही कारण है कि जो हमारा बेंगलोर है इसको हम अंतरिक्ष का शहर भी बोल देते हैं। फिर अगला है हमारा प्रश्न डायमंड हार्बर। क्या है? डायमंड हार्बर। तो दोस्तों डायमंड हार्बर में बोलते हैं किसको? कोलकाता को। किसको? कोलकाता को हम क्या बोल देते हैं? डायमंड हार्बर। फिर अगला है हमारा त्योहारों का नगर। तो त्योहारों का नगर दोस्तों हम बोलते हैं मदुरै को। किसको? मदुरै को। यहाँ का आपने देखा होगा, यहाँ का दशहरा फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से, और वहां पर फॉरेन के लोग भी बहुत आते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा जो त्योहारों का नगर है वो किसको बोला गया है? मदुरै को बोला गया है। अगला है हमारा स्वर्ण मंदिर का शहर। क्या है? स्वर्ण मंदिर का शहर, तो आप सभी को पता ही होगा और बहुत सारे जाकर आ भी गए होंगे, अमृतसर। क्या है? अमृतसर। क्योंकि दोस्तों अमृतसर शहर में ही क्या है? स्वर्ण मंदिर है, अकाल तख्त है स्वर्ण मंदिर। तो उसी कारण स्वर्ण मंदिर का शहर किसको बोला गया है? तो हमारे अमृतसर को बोला गया है। अगला इंपोर्टेंट है हमारा महलों का शहर। का है? महलों का शहर। तो महलों का शहर बोला गया है कोलकाता को। किसको? कोलकाता को। कोलकाता आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल राज्य में, और उसकी राजधानी भी है। तो महलों का शहर किसको बोला गया है? वो बोला गया है हमारे कोलकाता को। अगला इंपोर्टेंट है हमारा नवाबों का शहर। क्या है? नवाबों का शहर। तो वो बोला गया है लखनऊ को। किसको? नवाबों का शहर बोलते हैं किसको? लखनऊ को। लखनऊ किसकी राजधानी हो जाएगी? तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी हो जाएगी। तो एक प्रश्न से हम 3 से 4 प्रश्न आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, और स्टडी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों नवाबों का शहर हो जाएगा हमारा लखनऊ। फिर अगला है हमारा इस्पात नगरी। क्या है? इस्पात नगरी। तो दोस्तों इस्पात नगरी का पहले नाम हुआ करता था जमशेदपुर। क्या हुआ करता था? जमशेदपुर। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? टाटा नगरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टाटा नगरी। तो भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए और पूछे कि इसको इस्पात नगरी बोला गया है, तो अगर ऑप्शन में जमशेदपुर रहे तो आप उस पर क्लिक कर देना। अगर जमशेदपुर नहीं है और टाटा नगरी लिखा हो, क्या लिखा हो? टाटा नगरी, तो वो भी आपका सही है। तो इस्पात नगरी कौन हो जाएगा? या तो हमारा जमशेदपुर फिर टाटा नगरी, है ना। ये थोड़ा हमारा करंट से जुड़ा हुआ था। अगला हमारा पर्वतों की रानी। क्या है? पर्वतों की रानी किस शहर को बोलते हैं? तो बोलते हैं मसूरी को। किसको? मसूरी को। तो मसूरी को पर्वतों की रानी का दर्जा दिया गया है, तो ये हमारा इंपोर्टेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों रेलियो का नगर। क्या है? रेलियो का नगर। तो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। दोस्तों किसान, जवान या फिर कोई स्टूडेंट, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम कहा जाते हैं सीधा हम धरना देने जाते हैं नई दिल्ली। कहा जाता है नई दिल्ली, जंतर मंतर, इंडिया गेट, रामलीला मैदान। तो उससे दोस्तों रेलियो का नगर कौन सा हो जाएगा? तो हमारी नई दिल्ली हो जाएगी रेलियो का नगर। फिर अगला हमारा इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक नगर। तो दोस्तों भारत देश में कौन सा ऐसा शहर है जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक नगर का दर्जा दे रखा है? तो हो जाएगा हमारा बेंगलोर। क्या हो जाएगा? बेंगलोर। अगेन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ, इसके बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फिर हमारा इसरो, इसी बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको बोला गया है? हमारे बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर बोला गया है।
फिर अगला हो जाएगा हमारा भारत का प्रवेश द्वार। क्या हो जाएगा? भारत का प्रवेश द्वार किसको बोला गया है? तो भारत का प्रवेश द्वार बोला गया है हमारे मुंबई शहर को, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद दोस्तों इसका एक और उपनाम है, वो है भारत की आर्थिक राजधानी। जैसे हमारे भारत की प्रशासनिक राजधानी तो आपने देखा नहीं ली है, लेकिन जो भारत की आर्थिक राजधानी वो किसको बोला गया है? तो बोला गया है मुंबई शहर को। तो भारत का प्रवेश द्वार तो भी हमारा करेक्ट आंसर मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी तो भी हमारा करेक्ट आंसर मुंबई। नेक्स्ट उपनाम है हमारा पूर्व का वेनिस। क्या है? पूर्व का वेनिस। तो दोस्तों पूर्व का वेनिस किसको बोला गया है? तो हमारे कोच्चि शहर को बोला गया है। जो हमारा कोच्चि शहर है जो कि केरल में पड़ता है, इसको क्या बोला गया है? पूर्व का वेनिस बोला गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा भारत का पिट्सबर्ग। भारत का जो पिट्सबर्ग शहर है एक किसको बोला गया है? तो हमारे जमशेदपुर को या टाटा नगरी को बोला गया है, तो आप याद रखें। अगर इस्पात नगरी पूछे तो भी जमशेदपुर, और भारत का पिट्सबर्ग भी पूछे तो भी जमशेदपुर, है ना, ये रहेगा। फिर अगला हमारा भारत का मैनचेस्टर। क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो दोस्तों अहमदाबाद शहर को बोलते हैं। किसको? अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछे ना कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो वो हमारी अहमदाबाद नहीं है। अहमदाबाद के पास में एक नया शहर बसाया गया है जिसका नाम है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारत का मैनचेस्टर पूछे तो वो हमारा अहमदाबाद है, और अगर गुजरात की राजधानी पूछे तो है हमारी गांधीनगर। हाँ दोस्तों, अहमदाबाद को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं है, इसके बाद इसका काय का है? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है। तो एक हमारा अहमदाबाद, दूसरा जयपुर, इन दोनों शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये भी करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ कभी आ जाएगा। तो भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? हमारा अहमदाबाद हो जाएगा। दोस्तों हमने टोटल 18 देख लिए, अब इधर देखने वाले हैं तो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ये आपको अग्निवीर में तो आना ही आना है। एक प्रश्न आपका अग्निवीर और एसएससी में छपना ही छपना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न वहां से लगातार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं एक बार फिर से 3 स्टार लगा देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पूरा कवर करना है। किताब में अच्छे से इसको आप लिख लीजिएगा, और 1 से 2 बार रिविजन करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे सारे हैं। अगला दोस्तों हमारा मसालों का बगीचा। क्या है? मसालों का बगीचा। तो कौन सा है? तो हमारा केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य हमारा। एक मिनट मार्क कर लेता हूँ। मसालों का राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा केरल राज्य। तो ये हमारा मसालों का बगीचा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला एशिया के अंडों की टोकरी। तो हम बोलते हैं किसको? हमारे आंध्र प्रदेश राज्य को। जो हमारा आंध्र प्रदेश है इसको हम क्या बोलते हैं? एशिया के अंडों की टोकरी बोलते हैं। साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में अपनी 3 राजधानी को बोला है कि हम 3 राजधानी बनाएंगे, तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पूछ लें। साथ दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आ जाए स्टैटिक में कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो भी हमारा आंध्र प्रदेश था। सबसे पहले भाषा के आधार पर हमने किस राज्य गठन किया था? तो हमारा आंध्र प्रदेश का किया गया था। तो एशिया के अंडों की टोकरी कौन सी हो जाएगी? वो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। फिर अगला है हमारा राजस्थान का हृदय प्रदेश, या राजस्थान का हृदय हम किसको बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अजमेर को। जो हमारा अजमेर शहर है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय बोलते हैं। लेकिन परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत का हृदय प्रदेश या भारत का हृदय हम किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। तो ये भी आप याद रखें, अगर राजस्थान का हृदय पूछे तो हमारा रहेगा अजमेर, और प्रश्न आ जाए कि भारत का हृदय प्रदेश तो हमारा रहेगा मध्य प्रदेश राज्य। फिर अगला है राजस्थान का शिमला। क्या है? राजस्थान का शिमला, वो किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं माउंट आबू। किसको? माउंट आबू को। और माउंट आबू में दोस्तों जो हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, वो भी स्थित है। तो आप ये भी याद रखें। तो राजस्थान का शिमला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा माउंट आबू, और माउंट आबू में ही अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? गुरु शिखर। ये भी आप याद रखें। फिर अगला है हमारा खुशबुओं का शहर। तो दोस्तों कौन सा है जिसको हम सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबुओं का शहर बोलते हैं? तो वो है हमारा कन्नौज, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। तो खुशबुओं का शहर हो जाएगा हमारा कन्नौज, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर अगला है हमारा काशी की बहन या काशी की जुड़वा बहन। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो करेक्ट आंसर रहेगा गाजीपुर। क्या रहेगा? गाजीपुर। तो काशी की बहन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा गाजीपुर शहर। फिर अगला है हमारा कर्नाटक का रत्न। क्या है? कर्नाटक का रत्न, तो हम बोलते हैं दोस्तों किसको? मैसूर को। तो कर्नाटक का रत्न किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है हमारे मैसूर शहर को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। लगभग जितने भी मैं यहाँ पर 50 जो डिस्कस कर रहा हूँ भारत के भौगोलिक उपनाम, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सारे ही मैंने प्रीवियस ईयर सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ जो थोड़े बहुत बच गए वो आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगला हमारा अरब सागर की रानी। तो किसको क्वीन ऑफ अरब सागर बोला जाता है? अरब सागर की रानी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोच्चि को। किसको? कोच्चि को। तो दोस्तों पूर्व का वेनिस भी कोच्चि को बोलते हैं, और अरब सागर की रानी भी हम कोच्चि को बोलते हैं। तो दोनों का आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हो जाएगा हमारा भारत का स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? भारत का स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों वो है हमारा कश्मीर। क्या है? कश्मीर जो हमारा आज के समय में क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कश्मीर। फिर अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या है? पूर्व का स्कॉटलैंड, तो हो जाएगा हमारा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। और दोस्तों मेघालय में हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, तो बताइए यहाँ का कौन नए मुख्यमंत्री सिलेक्ट हुए हैं? तो भारत पूर्व का स्कॉटलैंड कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा मेघालय। और दोस्तों मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ पर 3 ही प्रमुख जनजातियां हैं, वो भी गारो, खासी, जयंतिया। तो आप याद रखें। फिर अगला है हमारा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। जैसे दोस्तों पूरे भारत के मैनचेस्टर की हम बात करें तो हमारा अहमदाबाद शहर है।
लेकिन प्रश्न बोल रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वो रहेगा हमारा कानपुर। क्या रहने वाला है? कानपुर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। फिर अगला है मंदिर और घाटों का नगर। क्या है? मंदिर और घाट, जो हमारे नदी किनारे घाट बने होते हैं किनारे, तो मंदिर और घाटों का नगर, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। साथ दोस्तों जो हमारा वाराणसी है, एक इसका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से कौन चुनाव लड़ता है? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं, तो ये भी याद रखा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मंदिर और घाटों का नगर हो जाएगा हमारा वाराणसी। अगला है हमारा धान का डलिया। क्या है? धान का डलिया, तो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। प्रश्न आ जाए 36 पहाड़ियां या 36 किलो का राज्य, तो वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। दोस्तों 36 या 36 किलो के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? छत्तीसगढ़ रखा गया है। तो प्रश्न आ जाए धान की डलिया, 36 पहाड़ियों का राज्य या छत्तीसगढ़ यानी कि किलो का राज्य, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी हमारा नया रायपुर। अगला है हमारा भारत का पेरिस। तो दोस्तों भारत का पेरिस किसको बोला गया है? तो भारत का पेरिस बोला गया है हमारा जयपुर को। इसको जयपुर को, तो अगेन इसको हम क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी भी बोलते हैं और भारत का पेरिस भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा जयपुर। अच्छा, जयपुर की स्थापना किसने करी थी, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। फिर दोस्तों अगला है हमारा सोल्ट सिटी। क्या है? सोल्ट सिटी, यानी कि सोल्ट सिटी हम किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं हम गुजरात को। किसको? गुजरात को। तो आप यहाँ देख सकते हैं सोल्ट सिटी। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि हमारा जो कच्छ का रण है, वहां पर बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। यह भारत का मोस्टली 80 से 70% जो हमारा नमक है वो कहाँ बनता है? तो हमारे रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन में बनता है। इसलिए दोस्तों जो गुजरात है उसको क्या बोलते हैं? सोल्ट सिटी बोलते हैं। किसको? गुजरात को, पूरे राज्य को। फिर अगला है हमारा सोया प्रदेश। क्या है? सोया प्रदेश। तो पूरे भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य करता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते थे? सोया प्रदेश भी बोलते थे। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, साथ ही साथ टाइगर स्टेट या टाइगर प्रदेश भी बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर की संख्या रिकॉर्ड की गई कितनी? 526। तो सोया प्रदेश कौन हो जाएगा? सोया प्रदेश हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश राज्य। तो ये भी आप याद रखें। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन किसने होस्ट किया है? तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। कहां पर? किस शहर ने? इंदौर शहर में। तो ये भी आप सभी पूछ लें। फिर अगला है हमारा मलय का देश। क्या है? मलय का देश। तो ये भौगोलिक उपनाम हो जाएगा हमारे कर्नाटक राज्य का। क्या है? जो हमारा कर्नाटक राज्य है इसका उपनाम है मलय का देश, ये इसका एक प्रमुख भौगोलिक नाम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, मलय का देश। फिर दोस्तों अगला है काली नदी। तो काली नदी किसको हम बोलते हैं? तो दोस्तों जब नेपाल में नदी बहती है तो इसका नाम क्या है? काली नदी है। लेकिन जैसे ही भारत में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है शारदा। क्या हो जाता है? शारदा। तो काली नदी किसको बोलते हैं? तो काली नदी हम बोलते हैं दोस्तों शारदा नदी को। तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा, आप इसको याद रखें। काली नदी बराबर शारदा नदी। और दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में नेचुरल बॉर्डर का काम भी करती है। फिर अगला हमारा सुरमा नगरी, यानी कि दोस्तों सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? तो सुरमा नगरी हम बोलते हैं दोस्तों किसको? बरेली को। किसको? बरेली को। तो बरेली को हम क्या बोलते हैं? सुरमा नगरी बोलते हैं, और ये भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला हो जाएगा हमारा लीची नगरी। क्या हो जाएगा? लीची नगरी। लीची नगरी दोस्तों हम बोलते हैं किसको? देहरादून को। तो हमारे उत्तराखंड की राजधानी किसकी? उत्तराखंड की राजधानी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लीची नगरी भी बोलते हैं। फिर अगला है हमारा पवित्र नदी। तो दोस्तों पवित्र नदी यानी द होली रिवर वो कौन है? तो आप सभी को पता होगा हमारी गंगा नदी, जिसको भारत में क्या है? होली रिवर या पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, तो हो जाएगा हमारा गंगा नदी। और दोस्तों गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसके उद्गम की बात करें तो गौमुख, और अगर हम इसके एंडिंग की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा। तो पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी गंगा नदी। और दोस्तों इस पर हाल ही में भी एक क्रूज सेवा भी शुरू की गई है, जो कि हमारे वाराणसी से लेकर असम तक चलने वाली है। टोटल अपनी 51 दिन में यात्रा पूरी करेगी। तो वो भी आप याद रखें कि क्रूज सेवा हमारे किस पर चलाई गई है? तो हमारी गंगा नदी पर ही चलाई गई है। करंट अफेयर जुड़ा हुआ है। तो पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? हमारी गंगा नदी। फिर अगला है हमारा बिहार का शोक। क्या है? बिहार का शोक। तो वो है हमारी कोसी नदी। कौन सी? जो कोसी नदी दोस्तों काफी एड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती है, लगातार अपरदन करती है और बाढ़ काफी लाती है, इसलिए बिहार का शोक किसको बोला गया है? तो हमारी कोसी नदी को बोला गया है। अगला है हमारा वृद्ध गंगा। क्या है? वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा। तो बोला गया है गोदावरी नदी को। किसको? जो हमारी गोदावरी नदी है, जो कि महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है, तो इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है वृद्ध गंगा। फिर अगला हमारा सूर्य नगरी। क्या है? सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी। तो दोस्तों सन सिटी को बोला गया है जोधपुर को। किसको? जोधपुर को। वैसे पूरे देश में देखा जाए तो हम 3 शहरों को सन सिटी बोलते हैं। एक हमारा गुजरात का मोढेरा हो जाएगा। कौन सा? गुजरात का मोढेरा। उड़ीसा का कोणार्क, और हमारा राजस्थान का जोधपुर। तो आप ऑप्शन वाइज देख लें अगर क्या ऑप्शन आता है। अगर जोधपुर, मोढेरा और कोणार्क तीनों हो जाए तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी। लेकिन इन तीनों में से एक पूछ लें, जैसे कि इंदौर, भोपाल और जोधपुर, तो फिर करेक्ट आंसर हमारा जोधपुर ही रहने वाला है। तो सूर्य नगरी कौन कौन सी हो जाएगी? जोधपुर, मोढेरा और कोणार्क। तो आप तीनों को बिल्कुल याद रखें, तीनों में कंफ्यूज ना हो। सूर्य नगरी हमारा क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। फिर अगला है हमारा दोस्तों कोयला नगरी। क्या है? कोयला नगरी यानी कोल सिटी। तो सबसे ज्यादा हमारा कोयला उत्पादन कहाँ होता है? तो हमारे झारखंड राज्य में होता है। उसका एक प्रमुख शहर है धनबाद। क्या है? धनबाद। तो दोस्तों इसी को हमने क्या बोला है? इसी को हमने बोला है कोयला नगरी। क्या बोला है? कोयला नगरी। तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हमारा? धनबाद बिल्कुल
करेक्ट रहेगा। फिर अगला है हमारा वन नगरी। क्या है? वन नगरी। तो दोस्तों वन नगरी हम बोलते हैं देहरादून को। अच्छा, देहरादून को हम वन नगरी क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों जो हमारा भारत का प्रमुख वन संस्थान है, भारतीय वन संस्थान क्या है, जो हमारा भारत का वन संस्थान है वो किस शहर में, उसका हेडक्वार्टर पड़ता है हमारे देहरादून राज्य में। तो दोस्तों यही कारण है कि जो वन नगरी है वो किसको बोला गया है, हमारे देहरादून शहर को बोला गया है। किसकी राजधानी है? तो हमारी हो जाएगी उत्तराखंड की राजधानी। तो सूर्य नगरी पूछे तो जोधपुर, कोयला नगरी पूछे तो धनबाद, और वन नगरी पूछे तो देहरादून हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर अगला दोस्तों हमारा भारत का बोस्टन। क्या है? भारत का बोस्टन। तो हम किसको बोलते हैं? तो भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, उसी को हमने भारत का बोस्टन की उपाधि दे रखी है, यानी कि हमारा अहमदाबाद शहर। क्या है? अहमदाबाद शहर। अच्छा, प्रश्न पूछ ले कि अहमदाबाद किसकी कर्मस्थली रहा है? तो दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी की कर्मस्थली रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। तो भारत का बोस्टन क्या है? हमारा अहमदाबाद शहर है। फिर अगला है हमारा पश्चिम बंगाल का शोक। क्या है? पश्चिम बंगाल का शोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दोस्तों अगेन ये अपने रास्ते लगातार पलटती रहती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, इसको इसलिए पश्चिम बंगाल का शोक बोला गया, किसको? दामोदर नदी को। अगला है हमारा कोट्टायम की दादी। क्या है? कोट्टायम की दादी। तो दोस्तों यह बोला गया है मलयाला को। किसको? मलयाला को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षा में हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन पूछ ले। कोट्टायम की दादी कौन है? वो है हमारा मलयाला। फिर अगला है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है हमारा जुड़वा नगर। क्या है? जुड़वा नगर। तो जुड़वा नगर किसको बोला गया है? तो दोस्तों हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद को क्या बोला गया है? जुड़वा नगर बोला गया है। और दोस्तों हैदराबाद से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आता है, वो है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है ना, तो आप इसको भी यहाँ रिवीजन कर ले, याद रखें। तो जुड़वा नगर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगर दोनों की नदी पूछे तो वो है हमारी मूसी नदी। कौन सी? मूसी नदी, उसके किनारे। तो दोस्तों टोटली 53 थे जो कि हमने भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देख लिए। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ ले कभी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर में पड़ता है? तो हमारे कानपुर शहर में पड़ता है। कहाँ पर? कानपुर शहर में। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ पर है? कानपुर में। इसको आप आराम से अच्छे से याद जरूर कर लें। फिर दोस्तों मैंने आपको सूर्य नगरी के बारे में बता दिया, जो आपका कंफ्यूजन वगैरह था वो मैंने आपको आसानी से पूरा क्लियर कर दिया है। मोढेरा याद रखें, कोणार्क और जोधपुर, तीनों को हमारा सन सिटी बोला जाए। प्रश्न आ जाए किलो का राज्य। क्या आ जाए? किलो का राज्य। तो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है राजस्थान। क्या रहने वाला है? राजस्थान आपका किलो का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 6 किले तो ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, इसलिए कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि किलो का राज्य, तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है राजस्थान। बाघ प्रदेश पूछ ले तो करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा मध्य प्रदेश। क्या रहने वाला है? मध्य प्रदेश है ना। कार्डिमम पूछ ले यानी कि इलायची राज्य, तो हमारा रहने वाला है कार्डिमम की पहाड़ियां। उनको दोस्तों क्या बोलते हैं? कार्डिमम की पहाड़ियां। तो दोस्तों ये कुछ और उपनाम थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इस चैप्टर में दोस्तों हमने देख लिया है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, आपको अच्छे से कवर करवा दिया है मैंने, टोटली हमने कवर कर लिए हैं साथ दोस्तों। इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर आएंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, या मैं अभी सोच रहा हूँ कि भारत के प्रमुख इंस्टीट्यूट या फिर भारत प्रमुख हमारे वैज्ञानिक नाम उनको मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो देख लेंगे दोनों में से आप जिसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे वो हम आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डेली एक से ऐसे ही यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। और जो हमारी स्टडी जीके की सीरीज है ये आपको अग्निवीर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अग्निवीर साथ साथ एसएससी जीडी, और दोस्तों सितंबर में हमारा दिल्ली पुलिस और बहुत सारे स्टेट पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके इसको शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।